नाज़रीन, ख़बर ये है कि ईरान इसराइल जंग को लेके पाकिस्तान की जानिब से एक मुश्किल और बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है। अमेरिका की तरफ से ईरान के बाद अफ़गानिस्तान पर भी हमला किया गया है और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है? पाकिस्तान की पेशकदमी क्या है? कुछ और भी ख़बरें हैं। लेकिन नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की ख़बरों से व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है। दूसरा ये कि ख़बरों की तफसीलात पर आने से पहले कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ख़बरों, हमारी तफसीलात से जुड़ी हैं। तो वो जो हक़ाइक़ हैं, वो सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करेंगे, ताकि जब ख़बरों की तफसीलात पर हम आएँ, तो आपको ख़बरों को समझने में किसी दिक्कत, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बात नाज़रीन करते हैं, ये जो ईरान-इसराइल जंग है, ईरान ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि मौजूदा हालात में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। अब ईरान की तरफ से इसराइल को टारगेट किया गया है। हिज़्बुल्लाह की तरफ से लबनान से इसराइल पे हमले किए गए हैं और ईरान ने अभी कुछ देर पहले बहरीन में और इराक में भी हमला किया है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से ईरान के 4 शहरों पे तेहरान, अस्फ़हान, तबरेज़, इनके ऊपर हमलों की एक नए लहर का, एक नए सिलसिले का आगाज़ किया गया है। अब ये जो जंग जारी है, जिसकी कशीदगी की वजह से और इस कशीदगी के नेगेटिव जो असरात हैं, वो ना सिर्फ़ ख़ित्ते के ममालिक पर बल्कि दुनिया के ममालिक भी उन नेगेटिव असरात को महसूस कर रहे हैं अपनी मईशत पर और अपने कारोबारी ज़िंदगी पे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा गया। साफ़ी ने सवाल पूछा कि ये जंग कब ख़त्म होगी? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा हो रहा है। अब आपने गौर करना है कि डोनाल्ड ट्रंप जवाब क्या देते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि हम जंग ख़त्म करने के करीब हैं। इससे पहला तासुर तो ये मिलता है कि शायद जंग ख़त्म होने जा रही है। लेकिन अगली सांस में सदर ट्रंप ये कहते हैं कि हम यहाँ पर रुक नहीं रहे, यानी जंग हम ख़त्म करने के करीब हैं, लेकिन हम यहाँ पे रुक नहीं रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर सदर ट्रंप ये बताते हैं ये दावा करते हैं कि वो इस वक्त किस पोजीशन में हैं ईरान के ख़िलाफ़ जंग में। वो बताते हैं कि 90% हमने ईरान की जो ड्रोन कैपेसिटी है, जो मिज़ाइल कैपेसिटी है, उसको तबाह कर दिया है। और साथ में वो कहते हैं कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं, वो अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। जब इतना बड़ा दावा आप कर देते हैं कि आपने 90% ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, चाहे वो ड्रोन की है, चाहे वो मिज़ाइल की है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दे? आबनाए हुर्मुज़ से जो ट्रेड शिप हैं, वो अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करें कि अगर यहाँ से गुज़रे तो उनका अरबों रुपए का जो शिप है, वो भी तबाह हो सकता है और जो ट्रेड एक्सपोर्ट वो लेके जा रहे होंगे, उसको भी ख़तरा लाहक हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 90% ईरान की जो कैपेसिटी है, चाहे वो ड्रोन की है, चाहे वो मिज़ाइल की है, वो ख़त्म नहीं हुई है। अगर अमेरिकन सदर ये कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका जो है वो किसी वक्त भी मुनासिब वक्त पर जो है वो कार्रवाई कर सकता है, तो फिर 10% के साथ तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं कर सकता। ये तो एक फैक्ट बात है। दूसरा, सदर ट्रंप ने कहा कि जो बच्चियों के स्कूल पे हमला हुआ, उसकी हमारी तरफ से तहकीकात हो रही हैं। और फिर साथ में उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया अमेरिका की तरफ से कि जो अफ़गानिस्तान हुकूमत है, ये गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ करती है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ करने वाला मुल्क डिक्लेयर कर दिया है। अब इन हालात में जब आबनाए हुर्मुज़ भी महफूज नहीं है, इन हालात में जब ईरान इसराइल जंग के जो नेगेटिव असरात हैं पाकिस्तान भी महसूस कर रहा है, तो 2 बड़े फ़ैसले पाकिस्तान की जानिब से लिए गए हैं। एक फ़ैसला, चूँकि पाकिस्तान की जो ट्रेड है, जो तिजारत है, वो 90% बहरी रास्ते से होती है, लेकिन बहरी रास्ता महफूज नहीं है।
उसको महफूज कैसे बनाना है। तो एक तो अफवाज पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पेशकदमी ये की है कि जैसे अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का आगाज़ किया गया, जो कि अभी पूरी आबोताब के साथ जो है वो जारी है। अफवाज पाकिस्तान ने एक नया ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मुहाफ़िज़ अल बहर। यानी जो पाकिस्तान के बहरी रास्ते हैं, जो पाकिस्तान के तिजारत के सिलसिले में जो जहाज़ हैं, उनकी निगरानी करना, उनकी नक़्ल व हरकत को कंट्रोल करना। तो पाकिस्तान कर ये रहा है, ये जो ऑपरेशन मुहाफ़िज़ अल बहर शुरू किया गया है, इसका मकसद ये है कि बहरी तिजारत को पाकिस्तान की और जो जहाज़ रानी है, उनको जो दरपेश ख़तरात हैं, लाहक जो ख़तरात हैं, उनसे महफूज बनाना है। तो पाकिस्तान की नेवी में जो ऑपरेशन शुरू किया है, उसका मकसद बहरी जो रास्ते हैं, वहाँ पर जो आने वाले पाकिस्तान के जो वेसलर हैं, जो ट्रेड वेसलर हैं, जो मर्चेंट वेसलर हैं, उनको पाकिस्तान की जो नेवी है वो अपने जंगी बहरी बेड़ों के ज़रिए जो है उनको स्कॉट कर रही है। और पाकिस्तान ने इन हालात में, जब बहरी रास्ते इस जंग की वजह से महफूज और सिक्योर तस्वर नहीं किए जा रहे, पाकिस्तान की बहरिया ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने इस चैलेंज से निपटने का फ़ैसला किया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस चैलेंज के साथ नहीं निपटता या इस चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान की अफवाज तैयार नहीं होती, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि 90% जो पाकिस्तान की जो तिजारत है, जो कि बहरी समंदरी रास्ते से होती है, तो फिर पाकिस्तान पे इस जंग, इस कशीदगी का जो इम्पैक्ट है वो कितना संगीन हो जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो कुछ फ़ैसले लिए गए, एक तो कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम के साथ खिताब किया और उस खिताब में जो मुझे एक खुशखबरी लगी, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं कोशिश करूँगा जो आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, यानी आखिरी मरतबा जो इजाफ़ा 55 रुपये का किया गया, उसके बाद जो इजाफ़ा हुआ है, मेरी कोशिश होगी, कोशिश का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, कि पेट्रोलियम मसनूआत के इस बोझ को जो है, इस बोझ से आवाम को बचाया जाए। अब वज़ीर आज़म ने कौम के साथ खिताब में ये बड़ा दावा किया, लेकिन देखना ये होगा कि जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है, तो कैसे वज़ीर आज़म आवाम को इस बोझ से बचा सकते हैं। अब इस कशीदगी को लेके अपोजिशन तो पाकिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है। अपोजिशन कौन सी? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अपोजिशन का अलायंस जिसमें राजा नासिर अब्बास साहब भी शामिल है। अब ईरान के ऊपर जो जंग लॉन्च की गई है, जो जिस जंग का ईरान से में आगाज़ किया गया है, अब उस जंग को उम्मत मुसलमा की जंग कहा जा रहा है। सवाल ये है कि जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया, तो क्या वो उम्मत मुसलमा की जंग नहीं थी? ये फ़र्क क्यों है कि ईरान पे हमला हो तो उम्मत मुसलमा की जंग है, पाकिस्तान पे हमला हो तो उसे उम्मत मुसलमा की जंग कहने की बजाय उसे फॉल्स फ्लैग कहा जाता है, उसे ड्रामे कहा जाता है, उसे पॉपुलैरिटी का स्टंट कहा जाता है। किसकी तरफ से? अलीमा खान की तरफ से, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से। अब पोजीशन ये कह रही है कि एक तो पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग में फ़रीक ना बने। तो नाज़रीन, ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ जंग में फ़रीक नहीं बन रहा। दूसरा कहा गया अपोजिशन की तरफ से कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस से निकल जाए। अगर बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, सलामती, क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचता है, गज़ा के अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचता, तो पाकिस्तान क्यों गज़ा पीस में रहेगा? अब देखें ना कि जो गज़ा में जुल्म और बर्बरियत हो रही थी, बच्चे मारे जा रहे थे, जिस पर पूरी दुनिया चीख रही थी, क्या इस गज़ा बोर्ड ऑफ पीस से और जो एकॉर्ड हुआ, उस एकॉर्ड के नतीजे में क्या वो बर्बरियत रुक गई कि नहीं रुक गई? वो 95% तक रुक गई। फ़लस्तीनी अवाम उस जुल्म सितम से बच गए, उस जुल्म और बर्बरियत से बच गए। इस मौके पे गज़ा पीस से निकलने का मकसद क्या है? क्या आप फ़लस्तीन के अवाम को उसी आग की तरफ दोबारा झोंकना चाहते हैं? और फिर अपोजिशन ये कहती है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उनको कम किया जाए। अब वो फार्मूला भी बताए ना, अपोजिशन के ये कीमतें कैसे कम की जा सकती हैं जब आप IMF के प्रोग्राम में मौजूद हों। जब IMF के प्रोग्राम को सबूताज करने के नतीजे में, जो कि इमरान खान साहब ने किया अपने दौर में, अवाम उसका
बड़ा खौफनाक और संगीन कॉन्सिक्वेंस भुगत चुके हैं, और अभी उस IMF के प्रोग्राम को सबोताज करने के कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं और आने वाले दिनों में भी भुगतेंगे। तो क्या इन हालात में जब आपने एक मर्तबा उस मुआहदे को वायलेट कर दिया और अभी तक आप उसके जो नताइज हैं उसको फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, तो क्या आप मज़ीद इस बात के मुतम्मल हो सकते हैं कि फिर एक मर्तबा IMF के साथ हुए मुआहदे एक्सेप्ट किए गए उनकी शराइत को सबोताज करें, वायलेट करें, तो फिर अगली मर्तबा उसका ख़मियाज़ा क्या होगा, उसके नताइज कितने संगीन होंगे और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है निशाना पाकिस्तान के अवाम बनेंगे। अब वज़ीर आज़म ने जहाँ एक तो ये कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत का जो बोझ है, जो आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, इसे अवाम पे पास ऑन ना किया जाए, बचाया जाए, जिस हद तक हो सके अवाम को इस झटके से, इस बोझ से बचाया जाए। लेकिन कुछ और भी इक़दाम उठाए गए हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि मुश्किल फ़ैसला किया है। एक तो ये किया गया कि मराहत याफ्ता तबके का जो पेट्रोल है उसकी में 50% कटौती कर दी गई है। अब कुछ दोस्तों की राय है कि ये 100% होनी चाहिए थी, लेकिन चलें जितना भी आए 50% कर ली गई, तो 50% ये डेफिनेटली होनी चाहिए। दूसरा कहा गया कि जो सरकारी जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उस 50% की कटौती, लेकिन जो सरकारी गाड़ियाँ हैं 60% सरकारी गाड़ियों को बंद करने, खड़ी करने का फ़ैसला किया गया है कि 60% गाड़ियाँ नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सवाल आएगा कि आप इंश्योर कैसे करेंगे, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे कि 60% गाड़ियाँ वाकई उनको बंद कर दिया गया है, वो सर्विसेज उनसे नहीं ली जा रही। और तीसरा, काबीना की 2 माह की तनख्वाहें ली गई हैं, तो 2 माह की तनख्वाहें लेने का मतलब क्या है? क्या जंग अभी ईरान इसराइल जो जंग है 2 माह तक जारी रहेगी? फिर आगे चल के अरकान पार्लिमान की तनख्वाहों पे 25% की कटौती की गई है, और फिर ग्रेड 20 से ऊपर के जो अफसरान हैं उनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती की गई है। सरकारी जो अखराजात हैं उसमें 20% की कटौती की गई है। सरकारी ख़रीदारी के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी गैर मुल्की दौरों पे, चाहे वो वज़ीर आज़म का भी है, चीफ़ मिनिस्टर का है, उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ऐसा दौरा सरकार का, वज़ीर आज़म का, वज़ीर आला का, जो कि मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए नागुज़िर होगा, वो दौरा होगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं। और फिर ईंधन की बचत के लिए निजी और सरकारी शोबे में भी जो है वो इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया गया है, और उसमें अब जो कॉन्फ्रेंसेस होंगी सरकार की, वो प्राइवेट किसी लोकेशन, किसी हॉल में, किसी होटल में करने की बजाय उसे सरकारी जगह पे किया जाएगा। और 50% जो स्टाफ है, चाहे वो सरकार का है, चाहे वो निजी इदारों का है, वो घरों में ऑनलाइन जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेगा। सरकारी जो खानों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, जो मीटिंग सरकार की होती हैं, अब वो ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी। और इसके साथ साथ हफ्ते में 5 दिन काम के बजाय अब 4 दिन जो है, 4 वर्किंग डे होंगे। एक इजाफी छुट्टी दे दी गई है, लेकिन बैंकों के ऊपर इस छुट्टी का इतलाक़ नहीं होगा। स्कूल जो हैं, रवा हफ्ते तक जो कॉलेजेस हैं वो खुले रहेंगे, और अगले हफ्ते से स्कूलों के लिए 2 हफ्तों के लिए उसे बंद करने का फ़ैसला किया गया है। और जो HEC के साथ मुंसलिक हायर एजुकेशन के जो इदारे हैं, वहाँ पर फौरी तौर पे ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये मौजूदा हालात में जो ईरान इसराइल जंग के नेगेटिव असरात दुनिया के ममालिक पे पड़ रहे हैं, आलमी मईशत पे पड़ रहे हैं, इन असरात से पाकिस्तान की मईशत को कैसे बचाना है, आवाम के लिए जो है वो रिलीफ का सामान या आसानी का सामान कैसे पैदा करना है, उस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने ये इक़दाम उठाए हैं। बाकी जो दूसरा है कि पाकिस्तान की तिजारत 90% जो बहरी रास्तों से होती है, उस पर अफ़वाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अवाम को अपनी सर्विसेज फ़राहम की हैं, और बल्कि पेशकदमी भी कर दी है। जो तिजारती जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, जो पाकिस्तान ने इम्पोर्ट्स की हैं, उनको पाकिस्तान की बहरिया उस शिप को जो है एस्कॉर्ट कर रही है, सिक्योरिटी फ़राहम कर रही है। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।